हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम करने वाले हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की कुछ टर्म्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा अपनी जूम क्लास पे। यहाँ पे आप रिटन वर्क और एक जनरल इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में ले सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपनी जूम क्लास जो लगा करेंगी लाइव क्लासेस, वहाँ पर आगे डिस्कस कर सकते हो हर एक उस टॉपिक और इशू के बारे में जो आपको कोई भी किसी भी टाइप से यहाँ पर है। तो आपका चैप्टर है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमने क्लास में भी स्टार्ट करवाया था, तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं और कैसे कैसे ये वर्क करती हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी खुद होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इनको मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की हेल्प से ही समझाऊंगा ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख सको। एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो भी प्रेजेंट होते हैं एटम्स के अंदर, उनके चलने फिरने से या ठहरे रहने से अगर किसी भी टाइप का इफ़ेक्ट है तो उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया वो इफ़ेक्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा। देखो, अगर वो स्टेशनरी है तो उसको स्टैटिक करंट बोलते हैं, अगर वो चल रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक खास टाइम में अगर चार्ज किसी एक एरिया को क्रॉस करता है तो वहाँ पर वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तो डेफिनेशन आपकी ये थी। दूसरी है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक कंडक्टर में से, कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मेटल मटेरियल जो करंट को अलाउ करता है अपने थ्रू जाने के लिए। तो अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या रहेगा, एक कॉन्टीन्यूअस एंड क्लोज पाथ, एक कंप्लीट कॉन्टीन्यूअस और क्लोज पाथ जो मैंने बताया भी था ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा रास्ता जो कि कंटिन्यूस भी होता है और क्लोज भी होता है, जिस पर करंट चलता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमने बोला था कि भाई चार्ज का जिक्र हमने किया था, तो चार्ज को जब हम मापते हैं तो उसके यूनिट होती है कूलाम्ब। तो ऐसा यूनिट है ये चार्ज की, कूलाम्ब। क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 6 गुना में 10 की पावर 18 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो कुल मिलाकर जो चार्ज होता है वो इक्वल है किसके, आपके एक कूलाम्ब के, और उसको C से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इस 1.6 इंटू -90 के मल्टीप्लाई में आप कर दो इस 6 इंटू 10 की पावर 18 नंबर को, देन जो वैल्यू आपको मिलेगी विच इज इक्वल टू 1 कूलाम्ब। अब एम्पियर क्या होता है, करंट को मापने की जो इकाई है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो अभी हम फॉर्मूले की बात करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी जो था, तो ये आपका था करंट का फॉर्मूला। अब इस करंट के फॉर्मूले में अगर हम चार्ज को कूलाम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकंड से, तो एक कूलाम्ब बटे में एक सेकंड जो रहेगा वो इक्वल रहेगा एक एम्पियर के। तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज जब पर सेकंड, एक सेकंड के लिए चलेगा तो वो बराबर होगा किसके, 1 एम्पियर के, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है। किसी भी क्लास के अंदर यूनिट से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो एक कूलम्ब है जो आपका, अगर इसको पूछें अदर यूनिट्स के अंदर, तो इसको मिली एम्पियर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर 3, और माइक्रो एम्पियर में भी, जिसके पीछे हम 10 की पावर -6 लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो इसको याद कर लें। एमीटर। अब आपने बात करी थी करंट की कि भाई करंट है जब चार्ज चलता है
तो वो करंट कहलाता है। चलो ठीक बात है। अब कहाँ से कितना करंट गया, क्या उसको मापा जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? तो यस, वी कैन मेजर द करंट बाय यूजिंग ए डिवाइस नेम एमीटर। हम एमीटर नाम के एक डिवाइस से उसका पता लगा सकते हैं। अगर आपके घर में समरसीबल लगा हुआ है तो वहाँ पर आपने बॉक्स देखा होगा जिसके ऊपर एक में ए और एक में वी लिखा होता है। ऑन ऑफ के दो बटन होते हैं। तो ए वाले को एमीटर जो कि करंट को मापने के काम आता है, और वी वाले को वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को मापने के काम आता है। तो एमीटर इज़ ए डिवाइस, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में कितना करंट है उसको मापने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? देखो, जो आपका चार्ज चला था उस चार्ज को चलाने के लिए आपको कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, तो वो आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले है पोटेंशियल डिफरेंस। इट कैन बी डिफाइन एज द वर्क डन। क्या है ये वर्क डन है। इट मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। तो आप इसको W/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो पोटेंशियल V इज इक्वल W/Q, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक चार्ज को ले जाने के लिए किया गया जो काम है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इफ़ वर्क डन इज़ 1 जूल, ठीक है, इफ़ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज Q इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल इज़ V। तो पोटेंशियल क्या बोल देंगे इसको हम? V बोल देंगे। अगर आप W वर्क को बोलते हो और चार्ज Q को बोलते हो तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? V इज इक्वल टू W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस W/Q हो जाएगा, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला है? यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। भाई किधर से भी XYZ पोजीशन से चार्ज को एक फिक्स पॉइंट पे लाने के लिए जो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंट के बीच में अगर वो डिफरेंस है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट की बात कर लेते हैं, ये आपकी 9th डेफिनेशन है। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb। देखो, फॉर्मूला से ही हम इसको निकालेंगे। एक जूल जब आप काम करते हो, एक जूल जब आप वर्क करते हो एक कूलम्ब चार्ज को चलाने के लिए, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट माना जाता है या हो जाता है, ठीक है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। एक जूल काम जब आप एक कूलम्ब को चलाने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, वोल्ट, 1 वोल्ट उसको आप बोलते हो। ये नीचे लिखा भी हुआ है, फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसको इजीली देख पा रहे होगे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। तो ये रहेगा आपका। इसके बाद जो आज की हम लास्ट ही कह सकते हैं इसको, जो लास्ट डेफिनेशन करने वाले हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी क्योंकि आपको याद भी करनी होती हैं, तो 10 कर लिया करेंगे तो बेटर रहेगा। तो 10वीं है आपकी वोल्ट मीटर क्या होता है? व्हाट इज वोल्ट मीटर? एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल को मापती है। अब कैसे मापेगी वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, ये आपका एक सर्किट है, यहाँ पर आपने लोड लगा रखा है, ठीक है, नीचे से बैटरी वगैरह है और सारी चीज़ें हैं। तो पैरेलल में आप इसको जोड़ोगे, ये जो हमने यहाँ पर लगाया है बीच में, इसको आप वोल्ट मीटर मान सकते हो। तो ये इस लाइन के पैरेलल में ऊपर है, तो पैरेलल में इसको जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। तो ये था आपका आज का काम, इसको आप लिख सकते हो
ये मैंने आपको भेज भी रखी है। वीडियो से ज़रूर इसको देखना ताकि आप समझ पाओ डेफिनेशंस को प्रॉपरली। और थैंक यू।